पहला पॉइंट जो लिया गया, कहा जा रहा है जसरोटा के राजा बलवंत सिंह की छवि चित्र किसने बनाई है। तो आप जानते होंगे कि गुलेर शैली का एक बहुत अच्छा चित्रकार होता है, नैनसुख नाम होता है, उन्होंने बहुत अच्छी चित्रकारी की थी। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का छवि चित्रण छवि बनाने का काम। आगे, पहाड़ी लघु चित्रों में पाई जाती है। तो पहाड़ी के लघु चित्रण यानी छोटे चित्रण में गत्यात्मकता यानी गीतात्मकता लय थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात है कि पहाड़ी के लघु चित्रण में छोटे चित्रण में गीतात्मकता का जो है प्रभाव दिखाई देता है, गीतात्मकता लय दिखाई देती है। पहाड़ी शैली आप जानते होंगे कि यही जो है कांगड़ा बसोली और कुल्लू जम्मू इसी के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें क्वेश्चंस भी थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा भी जाता है। आप देखे होंगे कि क्वेश्चंस पूछने का जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इस बार तो पेपर मॉडरेट होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा और जिम्मा बढ़ जाता है। अगला पॉइंट, कला इतिहासकार जिन्हें भारतीय लघु चित्रण शैली के घराना शैली को पहचानते हैं, उनका काम होता है, घराना शैली को पहचानने का काम बी.एन. गोस्वामी का रहा है। बी.एन. गोस्वामी ने घराना चित्र शैली को पहचाना है, याद रखना है, पहाड़ी शैली के अंतर्गत ही आता है। गढ़वाल चित्र शैली का प्रमुख कलाकार कौन रहा है। तो गढ़वाल चित्र शैली का आप जानते हैं कवि, कलाकार और नेता। अगला पॉइंट आता है कि गढ़वाल शैली का प्रमुख कलाकार कौन रहा है। तो आप जानते हैं मौलाराम का संबंध गढ़वाल शैली से रहा है। पहाड़ी स्कूल की अगर बात करते हैं तो पहाड़ी स्कूल का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है। तो पहाड़ी शैली का जो मुख्य केंद्र रहता है वो बसोहली रहता है, गुलेर रहता है और कांगड़ा रहता है। तो कांगड़ा, गुलेर और बसोहली मूल रूप से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्रों में शामिल रहे हैं, मुख्य कला के केंद्रों में फेमस जगह रहे हैं, याद रखना। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण पुस्तक प्रेरित है। तो राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण ऐसा जो पुस्तक लिखा जाता है वो गीत गोविंद से ज़्यादा जो है हेल मेल खाता है, गीत गोविंद से ज़्यादा प्रेरित रहा है ऐसा पुस्तक। अगला पॉइंट आता है पंजाब, गढ़वाल, जम्मू की हिमालयी तलछटियों में बनाया गया था। तो बेटा पंजाब, गढ़वाल और जम्मू की हिमालयी तलछटियों में क्या बनाया गया था, पहाड़ी स्कूल बनाया गया था। वही पहाड़ी स्कूल जिसका केंद्र मूल रूप से बसोहली, गुलेर और कांगड़ा भी रहा है। अगला पॉइंट आता है कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार कौन रहा है, चित्रकार कौन रहा है। तो सजुनू और भगवान मूल रूप से कुल्लू स्कूल के अच्छे चित्रों में शुमार रहे हैं। अगला, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या रहा है। तो इसे कुलंत पीठ के नाम से भी पुकारा जाता रहा है, कुलंत पीठ। अगला नाम आता है, अगला पॉइंट आता है कि देवताओं और देवियों का चित्रण विशेषता है। किसकी विशेषता रही है। तो पहाड़ी स्कूल में मूल रूप से देवी देवताओं के चित्रण ज़्यादातर हुए हैं, देवी देवताओं के चित्रण का कार्य थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, याद रखना है। क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के पूछता है तो उसका आंसर्स भी आपको घुमा के देना चाहिए था, लेकिन सीधे सीधे आंसर्स आप दें ज़्यादा बढ़िया है। अगला पॉइंट आता है लघु चित्रकला की कलाओं में वह कला जो हिमालय प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में संरक्षित होती है। तो हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल की पहाड़ियों में मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला ही पनपती है, जो 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के आसपास का डाटा यहाँ पे संग्रहित करते हैं। सुमेल टाइप का यानी कूट टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे रसराज किसकी रचना है, बतिराम की है, रसमंजरी भानुदत्त की है, तिलक मंजरी धनपाल की हो, रसिक प्रिया केशवदास की है। तो इस टाइप से भी कभी कभी कोर्ट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा 10 शेड्यूल 27 में हमने समाहित किया था। तो इस टाइप से भी आपको डाटा याद होना चाहिए, चारों ऑप्शन आप याद कर पाएंगे तभी आपका काम बन पाएगा। तो रसराज बतिराम की है, रसमंजरी भानुदत्त की है, तिलक मंजरी धनपाल की हो, रसिक प्रिया केशवदास की अच्छी रचनाओं में शुमार है, नाम याद रखना होगा तब जाके काम बन पाएगा। दूसरा सुमेलित डाटा आता है जैसे गुलेर शैली। शैली की बात करते हैं तो गुलेर का गोवर्धन बहुत अच्छा रहा है, कांगड़ा का संसार चंद्र बहुत अच्छे रहे हैं, बसोली के अमृतपाल रहे हैं, जबकि नूरपुर के जगत सिंह बहुत अच्छे मूलसूद शासक के रूप में शामिल रहे। तो इनका भी काम बहुत फेमस रहा है, कूट में भी बहुत बार क्वेश्चंस घुमा के पूछ लिया जाता है। अगला, मंडी शैली का मुख्य कलाकार कौन रहा है। तो मंडी शैली का जो मुख्य कलाकार फेमस रहा है उसे नरोत्तम के नाम से जाना जाता है। नरोत्तम मूल रूप से मंडी शैली का अच्छा चितेरा रहा है। गढ़वाल स्कूल पहाड़ी मास्टर कोड पेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो बी.एन. गोस्वामी के द्वारा गढ़वाल स्कूल पहाड़ी पेंटर या पहाड़ी मास्टर कोड पेंटर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया मूल रूप से पुस्तक लिखी गई थी बी.एन. गोस्वामी के द्वारा। हो सकता है कभी कभार घुमा के पूछ ले, बाकी पूछे नहीं जाएंगे, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा। मौलाराम कौन था, ये पक्का बनेगा। मौलाराम कौन था, चित्रकार था, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। पहाड़ी शैली का कलाकार था, मौलाराम ही था। कवि कलाकार कौन रहा है, वो भी मौलाराम ही बनते हैं। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण कौन करता था। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण का प्रभाव मूल रूप से पहाड़ी शैली में ज़्यादा दिखाई देता है। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण करवाया जाता था यहाँ पे, जबकि आप जानते होंगे एक चश्म चेहरे का प्रधानता कहाँ पे रहा है। तो एक चश्म चेहरे में चित्रण का कार्य मूल रूप से मुगल शैली में होता रहा है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः क्या है। तो पंजाब की पहाड़ियों में जो पनपी शैली है पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानी जाती है। प्रारंभिक
18वीं और विलंबतया 19वीं शताब्दी में विकसित होती है वो पहाड़ी पेंटिंग होती है। आप जानते हैं 17वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक, लेकिन यही डाटा सेम पूछा गया है। 18वीं विलंबतया है और 19वीं शताब्दी मूल रूप से प्रारंभिक 18वीं और 19वीं विलंबतया यानी 19वीं यानी 20वीं शताब्दी के आसपास का जो डाटा होता है वो किस नाम से जाना जाता है, तो पहाड़ी पेंटिंग के नाम से उसे हम लोग पुकारते हैं, पहाड़ी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट आता है पहाड़ी शैली के चित्रों का महत्व क्या है। तो पहाड़ी शैली के चित्रों का महत्व जो मिलता है वो प्रकृति चित्रण के द्वारा मिलता है। प्रकृति चित्रण ज़्यादा हुआ है यहाँ पे पहाड़ी शैली में, इसलिए इसका महत्व खासकर होता है। आप जानते होंगे इसीलिए लोक कला की शैली कौन कहलाती है, बसोहली शैली कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या बन सकता है, तो कहा जाता है सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला के चित्र बने हैं। तो सबसे ज़्यादा कृष्ण लीला के जो चित्रण होंगे वो पहाड़ी शैली में ही माने जाते हैं कि पहाड़ी शैली में बना है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण है, तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण मूल रूप से पहाड़ी शैली में हुआ है। पहाड़ी चित्रों का प्रयोग कहाँ किया गया है, गहरे रंगों में किया गया है। पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है, ऑप्शंस में बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन मेवाड़ मूल रूप से पहाड़ी शैली के अंतर्गत नहीं आता है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। आगे पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल, राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे रहा है, तो आप जानते हैं सभी का स्कूल, चाहे वो राजपूत स्कूल हो, चाहे कांगड़ा स्कूल हो, चाहे पहाड़ी स्कूल हो, इन सभी का संबंध जो रहा है मूल रूप से चित्रकारी से रहा है, यानी आलेखन से रहा है, याद रखना। अगला पॉइंट आता है गीत गोविंद। गीत गोविंद बिहारी सत्साई भागवत पुराण में वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरणों पर आधारित है क्या, तो पहाड़ी लघु चित्रण मूल रूप से इसी पे आधारित रहा है। चाहे गीत गोविंद हो, चाहे बिहारी सत्साई हो, चाहे वो भागवत पुराण हो, इसमें वर्णित प्रेम और धर्म के प्रकरण पर आधारित कौन रहा है, पहाड़ी लघु चित्रकला मूल रूप से आधारित रही है। गीत गोविंद पे भी रही है, बिहारी सत्साई पे भी रही है, भागवत पुराण पे भी रही। आगे बात करते हैं अपने सुकुमार रेखांकन और उदंत रंगों के लिए विख्यात है। तो अपने सुकुमार रेखांकन और उदांत रंगों के लिए कांगड़ा के गुलेर चित्र शैली बहुत फेमस रही है। कांगड़ा और गुलेर शैली वही जिसका नैनसुख बहुत अच्छा चितेरा होता है। आगे चल करके जब वो कांगड़ा में विलय हो जाता है तो नैनसुख कांगड़ा शैली का भी चितेरा माना जाने लगता है। अगला पॉइंट, पहाड़ी चित्रकार थे। पहाड़ी चित्रकार का संबंध जो है मौलाराम के रूप में जाना जाता है। मौलाराम एक कवि, चित्रकार और आप जानते होंगे कि नेता के रूप में भी कार्य किए हैं। लघु चित्र कला की कांगड़ा शैली, जैसे कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग का संरक्षक कौन माना जाता है, तो कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के जो संरक्षक होते हैं उन्हें हम लोग राजा संसार चंद के नाम से जानते हैं। तो राजा संसार चंद इसके लिए राइट आंसर बनेंगे, याद रखना है। अगला पॉइंट आता है वह राजा जिसके संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली में कांगड़ा उप शैली चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। तो वह राजा कौन सा रहा है जिसके संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली अपने चरमोत्कर्ष पे, तो राजा संसार चंद्र के समय में कांगड़ा उपशैली मूल रूप से चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है। पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है कांगड़ा शैली और मूल रूप से राजा संसार चंद्र इसके उत्थानकर्ता माने जाते हैं। उत्थान मतलब आगे ले जाने वाले, बढ़ाने वाले। अगला पॉइंट आता है महाराजा संसार चंद ने संरक्षण दिया था। महाराजा संसार चंद ने किसे संरक्षण दिया, तो आप जानते हैं पहाड़ी शैली को मूल रूप से महाराजा संसार चंद के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है संसार चंद के चित्र बने थे, पहाड़ी शैली में ही सबसे ज़्यादा संसार चंद के चित्रों का कार्य हुआ है, ये भी आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट आता है ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है। तो प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन कहाँ पे हुआ है, तो कांगड़ा शैली में ही प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन दिखाई देता है। कांगड़ा चित्रकला शैली, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन माने जाते हैं, संसार चंद ही माने जाते हैं। कांगड़ा शैली जिसमें रंगों का काव्य कहा जाता है, आप जानते हैं कांगड़ों को ही रंभों का काव्य कह दिया जाता है। रंगों का काव्य कौन सा है, कांगड़ा शैली ही मानी जाती है रंगों का काव्य। अगला पॉइंट आता है पहाड़ी शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण क्या रहा है, तो पहाड़ी शैली के नहीं कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण क्या रहा है बेटा, तो राधा और कृष्ण के प्रेम को रहा है। आप जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित ज्यादातर डाटा कहाँ मिले हैं, तो पहाड़ी शैली में ही मिलते हैं। अगला पॉइंट आता है राजा संसार चंद्र का समय विकसित हुआ था। तो कांगड़ा चित्रकला मूल रूप से राजा संसार चंद्र के समय में ही विकसित होती है, आगे बढ़ती है, आगे उत्थान की ओर जाती है। अगला कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय वस्तु क्या रहा है, राधा कृष्ण ही रहा है। वह यात्री जिसने कांगड़ा चित्रकला की संरक्षण का चर्चा किया था, तो मोर क्राफ्ट के द्वारा मूल रूप से कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की गई है मोर क्राफ्ट के द्वारा। अगला कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार वही जो गुलेर शैली से आता है, नैनसुख होता है कांगड़ा शैली का मुख्य चित्रकार, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या रहा है, तो राधा और कृष्ण के रूप में ज्यादातर चित्रण का कार्य कांगड़ा शैली के चित्रकार करते हैं। कांगड़ा शैली में नायिकाएं कैसी होती थी, तो नायिकाओं की अगर बात करते हैं 3 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख कांगड़ा शैली में हुआ है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन रहा है, तो कुशन लाल भी यहाँ पे रहा है। अभी आपने देखा था नैनसुख भी रहा है, अब आता है कुशन लाल भी रहा है। तो कुशन लाल ऑप्शन में रहेगा तो कुशन लाल लगाइएगा, अगर वो नहीं रहता है तो ठीक है। हालांकि इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में रहते हैं, दोनों नहीं रहते हैं। आगे कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या रहा है, तो उत्कर्ष का समय जो रहा है वो 1786 से 1805 ईस्वी के आसपास रहा है। उत्कर्ष का समय 1786 से 1805 के आसपास जो है रहा है
कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल कब रहा है? तो 1786 से 1805 ईस्वी। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, तो कौन सा ऐसा है जो विषय नहीं है मूल रूप से? तो पंचतंत्र कांगड़ा शैली का विषय नहीं माना जाता है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा वाला। अगला पॉइंट आता है, महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक और उन्नायक रहे हैं, वह शैली होती है। तो महाराजा संसार चंद्र उस शैली के मूल रूप से पोषक रहते हैं, उन्नायक रहते हैं, उसका नाम होता है कांगड़ा शैली, कांगड़ा शैली। अगला, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम को चर्चा और एक अंग्रेज यात्री ने सुदूर शब्दों में किया था, जिसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है मोरक्राफ्ट। मोरक्राफ्ट ने ऐसी चर्चाएं कर रखी हैं अपने यात्रा वृत्तांत में। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या होता है? बहुत बारे क्वेश्चन पूछा गया। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? तो पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति हुई है। कांगड़ा चित्रकला किसके समय में उन्नति प्राप्त करती है? तो राजा संसार चंद के समय में प्राप्त करती है। ये बूस्टर डोज वाला है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है हर हाल में। आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस कई बार पूछे गए, तो कहीं केबीएस में पूछा गया, कहीं डीएसएसबी में पूछा गया, कहीं पीजीटी में पूछा गया, कहीं टीजीटी में पूछा गया। तो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। कांगड़ा चित्रकला पे प्रभाव किसका पड़ा है? तो आप जानते हैं कांगड़ा चित्रकला पे मुगल शैली का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मुगल शैली के बाद आती है, इसलिए ये प्रभावित रहती है। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या रहा है? तो रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका मूल रूप से इनके मुख्य विषय में समाहित रहे हैं। अगला आता है कूट शब्द का, और कूट आप जानते हैं, कूट से क्वेश्चंस जब आप सब जानेंगे तभी हो पाएगा। अभिसारिका नायिका की अगर बात करते हैं, वह जो मिलन के लिए गई हो उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। प्रोषित भर्तिका नायिका किसे कहा जाता है? तो प्रोषित भर्तिका नायिका वह जिसका पति कहीं चला गया हो। विप्रम्भ लभ्या कहा जाता है, विप्रम्भ लब्धा, विप्रम्भ लब्धा नायिका किसे कहा जाता है? तो वह जिसका पति धोखा दे करके चला गया हो या धोखा दे दिया हो, उसे विप्रम्भ लब्धा नायिका कहा जाता है। आगे, कालहंतारिका नायिका की अगर बात करते हैं, तो कालहंतारिका नायिका कैसे कहा जाता है? जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो, उसे कालहंतारिका नायिका के रूप में जाना जाता है। पत्नियों के उपनाम होते हैं, इस टाइप के होते हैं, याद रखना। कभी कभी कुछ सूची में आता है, फिलहाल ऐसा भी टीजीटी में तो नहीं पूछा गया है, याद रखना। ये जेआरएफ का क्वेश्चन है। प्रसिद्ध चित्रकार मनुकु संबंधित रहा है, तो मनुकु का संबंध रहा है, मनुकु भी कांगड़ा शैली का बढ़िया चित्रकार माना जाता है। मसरीव शैली उत्कीर्ण एकाशय मंदिर स्थित है। तो मसूरी शैली में उत्कीर्ण एकाशय मंदिर मूल रूप से कहाँ पे है? तो एकाशय मंदिर का जो संबंध रहा है मूल रूप से ये पूछा जाएगा तो कांगड़ा के अंतर्गत लगाना, मसरूफ शैली नहीं, सीधे सीधे एकाशय मंदिर पूछा जाएगा तो कांगड़ा शैली के अंतर्गत लगा देना। अत्यधिक निश्चल और प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध रहा है, तो कांगड़ा का लघु चित्रकला मूल रूप से निश्चल रहा है और प्रशांत रहा है, इसलिए ज़्यादा फेमस भी रहा है। आगे, वह राजपूत शैली जिसने अपने चित्रों के मुगलों की परंपराओं को अस्वीकार कर दिया था, तो उसे बसोहली के नाम से जानते हैं। मुगलों के परंपराओं को उसने अस्वीकार कर दिया। कांगड़ा आप जानते हैं मुगलों से ज़्यादा हेल मिल खाती है, लेकिन बसोहली लोक कला पर आधारित शैली हो जाती है, ठीक है, तो इसमें अंतर है। आगे, बसोहली लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है क्या? तो सोन किरवा यानी कीट पतंग मूल रूप से ज़्यादा रहते हैं बसोहली शैली में। पुस्तक बसोहली पेंटिंग लिखी गई है किसके द्वारा? एम.एस. रंधावा की अच्छी रचना है बसोहली पेंटिंग। अगला पॉइंट आता है राजा कृपाल पाल, जो 1700 नहीं 1678 से 95 के बीच मूल रूप से पहाड़ी राज्यों में प्रमुख संरक्षण का कार्य किया है। किसमें? तो बसोहली स्कूल में मूल रूप से ऐसा कारनामा किया था राजा कृपाल पाल ने। सिकरे के साथ महिला, ये क्वेश्चन छप चुका है। सिकरे के साथ महिला चित्रित है। सिकरे के साथ महिला कहाँ पर चित्रित है? बसोहली शैली में ही चित्रित होती है, याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है चित्रकार देवीदास संबंधित थे। देवीदास का संबंध किससे रहा है? देवीदास का संबंध बसोहली शैली से ही रहा है। आगे कहा जाता है रसमंजरी, रसमंजरी चित्रण का संबंध किससे रहा है? तो बसोहली श्रृंखला के साथ मूल रूप से रसमंजरी का संबंध माना जाता है। अगला पॉइंट, बसोहली चित्रण में पन्ने का प्रभाव देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सोनी किरवा मूल रूप से पन्ने का प्रभाव देखने के लिए प्रयुक्त होता था। सोनी किरवा, याद रखना, सोनी किरवा। अगला पॉइंट आता है लोक कला पे आधारित शैली कौन सी होती है? लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली होती है। आप जानते हैं गीत गोविंद के चित्र कहाँ बनते हैं? बसोहली शैली में ही बनते हैं। बसोहली शैली के चित्र सुरक्षित होते हैं, पंजाब संग्रहालय में मूल रूप से ये सुरक्षित पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? तो बसोहली क्षेत्र ही कुमाऊं गढ़वाल के अंतर्गत आ जाता है। बसोहली क्षेत्र वह चित्रण शैली जो उखल बंधन से चित्रित किया गया हो। उखल बंधन मूल रूप से बसोहली शैली का ही एक अच्छा रचना होता है। भगवान श्री कृष्ण को उखल में बांधा जाता है, ऐसा दृश्य मूल रूप से बसोहली शैली में बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट आता है बसोहली चित्र शैली का प्रकृत चित्रण है राजा ध्रुवदेव है। बसोहली चित्रकला शैली का प्रकृत चित्रण क्या है? तो राजा ध्रुवदेव है, याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है पहाड़ी चित्रकला रसमंजरी का अंकन होता है। तो रसमंजरी का जो अंकन है वो बसोहली शैली में ज़्यादा बढ़िया हुआ है, याद रखना, रसमंजरी बसोहली शैली की अच्छी रचनाओं में शुमार है। अगला पॉइंट आता है चित्रकार नैनसुख और मनुकु संबंधित रहे हैं। तो ये गुलेर शैली से रहे हैं, आप जानते हैं, नैनसुख भाई है और जो है मनुकु इनकी बहन है।
तो ये गुलेर शैली से इनका संबंध रहा है। आगे, चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो आप देखेंगे कि मानकू ने मूल रूप से गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद की रचना मानकू के द्वारा ही की जाती है। गुलेर राज दरबार के चित्रकार कौन रहे हैं? तो गुलेर में भी मूल रूप से ननकू का संबंध रहा है और नैनसुख मूल रूप से गुलेर शैली के अच्छे चित्रकारों में भी शुमार रहे। गुलेर शैली में रामायण पे आधारित एक क्वेश्चन बनता है। गुलेर शैली में रामायण पे आधारित चित्रों की संख्या कितनी है? तो 14 चित्र मूल रूप से रामायण पे आधारित बताए जाते हैं। राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है इसमें से, तो आप गुलेर को राजस्थानी चित्रकला के केंद्र में नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत आता है, पहाड़ी शैली का केंद्र होता है, याद रखना। आगे, राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं तो गुलेर हो जाएगा। जबकि गुलेर शैली का चित्रकार कौन होता है? तो आप जानते हैं नैनसुख बढ़िया चित्रकार होता है। रुमालों के कार्यों के लिए फेमस है, तो ये भी नाम याद रखना। रुमालों के कार्यों के लिए चंबा वाला बेल्ट फेमस होता है जो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आता है। चंबा रुमालों के कार्यों के लिए होता है, काश्तकारी वाला रुमाल। आगे, चंबा की रेखाएं बनाई गई हैं। तो चंबा की रेखाएं कैसी बनाई गई हैं? आप देखेंगे लाल और काले रंग में चंबा की रेखाएं बनाई जाती हैं जो रुमालों के कार्यों के लिए ज़्यादा फेमस रहा है। पहाड़ी चित्रकला पे कई पुस्तकें लिखी जाती हैं। एम एस रंधावा के द्वारा बहुत सारी पुस्तकें पहाड़ी चित्रकला पे लिख दी जाती हैं। एम एस रंधावा का बहुत खास योगदान भी रहा है पहाड़ी चित्रकला में। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।